नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आकांक्षा राजपूत। विजयदशमी के मौके पर सीएम शिवराज सिंह रैगांव के सोहावल पहुंचे। इस दौरान घर घर में बीजेपी के झंडे लगाए गए। लोगों ने अपने घरों के बाहर रंगोली बनाई और जोर शोर से विजय पर्व मनाया। सीएम शिवराज सिंह बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का संकल्प दिलाते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, गरीब और कमजोर वर्ग के हमने कल्याण योजनाएं शुरू की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे बंद कर दिया था। अब मैंने फिर से सभी योजनाओं को शुरू कर दिया। लाडली लक्ष्मी उत्सव से 40 लाख से ज्यादा बच्चियों का भविष्य उज्जवल होगा। उन्होंने कहा, मैं आपको वचन देता हूं कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण के कामों में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बाकरी के लिए आम जनता से जीत का आशीर्वाद भी मांगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपका आशीर्वाद प्रतिमा को आप दें, भारतीय जनता पार्टी को दें, कमल के फूल को भी दें। कमल के फूल के बटन दबाएंगे, प्रतिमा को अपना विधायक बनाएंगे और मामा के भी हाथ मजबूत करेंगे। तो आइए आज संकल्प लें, दशहरे के दिन विजय का संकल्प, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प। भारत योजना का मतलब है सरकारी में तो इलाज हो गई, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज अगर जरूरत पड़ गई तो फ्री में करवा के देंगे, ताकि गरीब को इलाज में दिक्कत ना हो। बरसों तक कांग्रेस ने राज किया, गरीब गरीब करते रहे, कभी गरीब की चिंता नहीं की। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की शिकायत करने के लिए बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल आज चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा सिंह ने आरोप लगाया कि अजय सिंह ने बच्चों को नशेड़ी बोला है और एक वर्ग विशेष के व्यक्ति का पक्ष लेते हुए उस वर्ग के वोटर्स को लुभाने का प्रयास किया। सीमा सिंह ने सबूत के तौर पर अजय सिंह के भाषण की सीडी भी चुनाव आयोग को सौंपी है। बीजेपी ने अजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि रैगांव में एक सभा के दौरान अजय सिंह ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का पक्ष लेते हुए बच्चों को नशा करने वाला कहा था। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग संज्ञान ले चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बिना नाम लिए कमलनाथ पर जमकर बरसे। खंडवा के बढ़वा में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में चुनावी रैली करने पहुंचे विजयवर्गीय ने कहा, अब शब्द और अनर्गल बयानबाजी कर राजनीति करने वालों को भाषा सही रखनी चाहिए। पुरानी पार्टी है, मर्यादित बयानबाजी करनी चाहिए। उन्होंने पूर्व में बीजेपी और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम गिनाते हुए कहा कि सभी ने मर्यादा में बयानबाजी की राजनीति की। वहीं खंडवा लोकसभा उपचुनाव पर कहा कि बीजेपी यहां से 5 लाख वोटों से जीतेगी। कमलनाथ जी ने ईडी भाई साहब को बोला था, जब वो चट्टी पहनते थे, जब वो सांसद बनकर, आप कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ऐसे हल्के शब्दों की बात नहीं करना चाहूँगा। तो बचपन में तो चड्डी सभी पहनते हैं, कमलनाथ जी ने भी पहनी होगी कभी ना कभी, तो एकदम पजामा पहन के तो पैदा नहीं हुए वो भी। तो बाकी कम से कम इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा। मैंने कार्यकर्ताओं को चुनौती दी कि जिस प्रकार का यहाँ आत्मीयता से हर घर से हर महिला ने पुष्प की वर्षा की है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ज्ञानेश्वर पाटिल लगभग 5 लाख वोट से जीतेंगे, क्योंकि जो उत्साह है जनता का, जो प्यार है, जो स्नेह है, उसे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जन सैलाब है। उपचुनाव की जंग में कंप्यूटर बाबा की एंट्री हो गई है। कंप्यूटर बाबा ने खंडवा लोकसभा सीट पर कांग्रेस के लिए चुनावी प्रचार करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बाबा ने कहा, अधर्म और पाप बढ़ते हैं तो संत समाज को आगे आने पड़ता है। कमलनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार पर नर्मदा में अवैध उत्खनन के आरोप लगाए। कंप्यूटर बाबा ने माधाता सीट पर बीजेपी की सीट पर जैसे ही कांग्रेस के लिए प्रचार किया तो बीजेपी ने पलटवार भी कर दिया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिग्विजय सिंह की नैया डुबाई थी, अब खंडवा में कांग्रेस की नैया डुबाने आए हैं। बीजेपी ने बाबा पर अवैध जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए 5 मुकदमे याद दिलाए। बीजेपी सरकार में अन्याय हो रहा है, हम साधु संतों के साथ अन्याय हो रहा है। जब अत्याचार ज्यादा होने लगे तो हम साधु समाज को आगे आना पड़ा। हम कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कोई सदस्य नहीं है साधु संत, और न ही बीजेपी के। साधु संताई की सारी लोक लिहाज ताक कर नंगाई के साथ राजनीति के मैदान में आ गए
और वोट मांगने के लिए बाबा ने बड़ा मिर्ची यज्ञ कराया है। मिर्ची यज्ञ की मिर्ची जो है वो कांग्रेस को ही लग गई और दिग्विजय सिंह जी की दुकान चुनाव में मंगल हो गई और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से वो चुनाव हार गए और बाबा जी का ये जो तंत्र मंत्र जंतर जादू टोना टोटका और पाखंडता ये धरा का धरा रह गया। एमपी में उपचुनाव की जंग से पहले कांग्रेस आधी आबादी को साधने में जुट गई है। कन्या पूजन के बाद कांग्रेस आज से लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही है। महिला कांग्रेस की माने तो प्रदेश में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। के दौरान हमने देखा कि बीजेपी ने कन्या पूजन किया और विजयदशमी पे कांग्रेस अब महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की कोशिश है कि आधी आबादी को किस तरह साधा जाए और इस आधी आबादी को खुश करने के लिए अपनी पार्टी के साथ जोड़ने के लिए बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग कोशिशें जो हैं वो यहाँ पे कर रही हैं। भोपाल में आज जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने का काम कांग्रेस पार्टी की ओर से, महिला कांग्रेस की ओर से विशेष तौर पर किया गया है। कांग्रेस की जो लीडर हैं, महिला नेत्री हैं करुणा शुक्ला जी हमारे साथ, माफ कीजिएगा करुणा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या वजह है कि आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी पड़ रही है? देखिए, प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, सरकार चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई घटना बच्चियों के साथ, मतलब 2-3 साल से बच्ची से लेकर 60 से 70 साल की महिलाओं तक सामने आ रही है। इसको देखते हुए हमारी मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर श्रीमती अर्चना जायसवाल जी, उन्होंने ये निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश में जो भाजपा कन्या बोझ करा रही है वो तो ठीक है, लेकिन हम कन्याओं को इस लायक बनाएं, महिलाओं को, युवतियों को इस लायक बनाएं, क्योंकि 24 घंटे उनके फैमिली से तो कोई साथ रह नहीं सकता और सरकार उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं हो रही है। तो बेहतर है कि हम बेटियों को हमारे प्रदेश की खुद इस लायक बनाएं कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। ठीक है, तो महिला कांग्रेस की कोशिश है कि परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढा जाए, लिहाजा महिला अपराध को रोकने के लिए पूरे स्टेट में महिला कांग्रेस ने यह प्रोग्राम शुरू किया है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए और सेल्फ डिफेंस की जो उनको ट्रेनिंग है वो दी जाए। तो ये कार्यक्रम पूरे स्टेट में जारी रहेगा और महिला कांग्रेस का कहना है कि ये कार्यक्रम जो है वो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट कैलाश मालवीय के साथ जी मीडिया के लिए भोपाल से वासु चौरे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा, भगवान श्री राम के आदर्श जीवन की शिक्षाओं को आत्मसात कर अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार जैसी बुराइयों का नाश करें। आइए भ्रष्टाचार, गरीबी, गंदगी जैसे रावण का विनाश कर नए भारत के निर्माण में योगदान दें। सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। हम रावण के रूप में भी बुराई का दहन करते हैं, लेकिन रावण के पुतले के दहन के साथ अगर हमारे अंदर कोई बुराई हो तो उसको भी समाप्त करने का हम संकल्प लें और समाज में व्याप्त जितनी भी बुराइयां हैं उनको समाप्त करने का प्रण करें। तभी सही अर्थों में विजयादशमी का पर्व मनाना सार्थक होगा। भगवान श्री राम, मां जगदम्बे आप सब पर कृपा की वर्षा करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्वालियर की श्री गंगादास जी की बड़ी शाला में विजयदशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शस्त्र पूजन किया गया। श्री गंगादास जी की बड़ी शाला रामानंद आचार्य संप्रदाय के प्रमुख पीठों में शामिल है। ये निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़ों की पूर्ण वैराठी द्वाराचार्य पीठ है। हर साल यहाँ तीनों अखाड़ों की ओर से महंत पूर्ण वैराठी पीठाधीश्वर स्वामी राम सेवक दास जी महाराज की अगुवाई में विजयदशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। शाला की परंपरा के अनुसार तीनों अखाड़ों के अने निशान का पूजन हुआ। इसके बाद 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में साधु संतों के अस्त्र शस्त्रों का पूजन किया गया। इस अवसर पर नागा संतों ने तलवार, पटा, बर्छी जैसे हथियार चलाकर सलामी दी। शाला के महंत स्वामी राम सेवक दास ने बताया कि शाला में विजयदशमी के पूजन की परंपरा अकबर के जमाने से चली आ रही है।
जब अखाड़ा परिषद बनी तब से सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि संत इस परंपरा को निभा रहे हैं, जबकि 1860 से शहीद संतों के शस्त्रों का पूजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजन किया गया है, जिसकी आपको 4 तस्वीर दिखाते हैं। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और बैतूल की पुलिस लाइन में अधिकारियों ने शस्त्र पूजा की। उसके बाद हवाई फायरिंग की गई। अधिकारियों ने अच्छाई पर बुराई के पर्व विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। अब आपको शस्त्र पूजन की 6 तस्वीर दिखाते हैं। मंदसौर, रतलाम की पुलिस लाइन में अधिकारियों ने शस्त्र पूजा कर हर्ष फायरिंग की। ग्वालियर में श्री गंगादास जी की बड़ी शाला में निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़ों के अनी निशान की पूजा की गई। चौथी तस्वीर पड़वानी की है। यहां भी पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन हुआ। खरगोन की निमाड़ महिला अकादमी में खिलाड़ियों ने अपनी अपनी हॉकी स्टिक की पूजा की। मंडला में भी महात्मा गांधी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने खेल ग्राउंड, बैट बॉल, फुटबॉल, गदा, बैडमिंटन समेत अपने अपने किट की विधि विधान से पूजा की। अब बात नीमच के उस मुस्लिम परिवार की जो पिछले कई सालों से समाज के लिए मिसाल बना हुआ है। विजयदशमी यूं तो हिंदुओं का त्योहार है, लेकिन ये मुस्लिम परिवार पिछले 4 दशक से दशहरे के लिए रावण बनाने का काम कर रहा है। शेख परिवार के बनाए रावण न सिर्फ नीमच में आयोजित होने वाले दशहरा उत्सव में जाते हैं, बल्कि मनासा, जीरन और आसपास के इलाकों में भी इसी परिवार के बनाए रावण जलाए जाते हैं। शेख परिवार पिछले 15 दिनों से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बना रहा है। शेख परिवार का कहना है कि रावण बुराई का प्रतीक था, जिसे मारकर प्रभु श्री राम ने बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की। ठीक उसी तरह हम भी अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पथ पर चल रहे हैं, समाज में संदेश दे रहे हैं। इस मुस्लिम परिवार ने इस बार 21 फीट का रावण का पुतला तैयार किया है। तो 31 फीट का बनते थे कुंभकर्ण, मेघनाथ, और एक रावण बनता था 41 फीट का। अब 2 साल से गए अपन छोटे रावण बना रहे हैं कोरोना के गाइडलाइन के हिसाब से। तो अभी क्या 21 फीट के बना है, और एक अपन ने कोरोना बनाया। तो सर हमारे उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम हिंदू मुस्लिम को मानते ही नहीं, सब एक जैसे मानते हैं। और ये तो अच्छाई पे बुराई की जीत है, इसलिए मनाते हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का।